हेलो गाइस, मैं इलेसर और आप देख रहे हैं ईवी इंस्टीट्यूट। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं फेस्टिवल आने वाला है दीपावली, और उस पे हम अंग्रेजी सीखेंगे कुछ अपने स्टाइल में। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स जिसको हम दीपावली पर यूज़ करेंगे। मैंने इस वीडियो में सबसे पहले उन वर्ड्स को लिया है जो कि मेनली हमारे यूज़ होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दीपावली को बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का पर्व। इसको क्या बोलेंगे? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फर्स्टली सबसे हम पहले क्या करते हैं, घर को सजाने का काम करते हैं। जो कहानी स्टार्ट होती है हमारी व्हाइट वॉश से। व्हाइट वॉश मीन्स होता है सफेदी करना। जब हम घर पे सफेदी करते हो उसकी स्पेलिंग होती है व्हाइट वॉश। उसके बाद हम घर को सजाने का काम करते हैं। सजाने की स्पेलिंग होती है डेकोरेट। उसके बाद उस पर मालाओं से उसकी सजावट की जाती है। माला की स्पेलिंग होती है गार्लैंड। गार्लैंड मीन्स क्या होता है? माला। माला से सजाने के बाद हम उस पर लगाते हैं झालर। तो झालर की स्पेलिंग होती है फ्रिल। फ्रिल मीन्स क्या होता है? झालर। इसको करने के बाद मेन गेट पर हम एक चीज लगाते हैं जिसको बोलते हैं बंदरबान, यानी कि जो फूलों से बना हुआ बड़ा सा हार होता है उसको बोलते हैं फेस्टून। फेस्टून मीन्स होता है फूलों से बनी झालर या बंधनवार। उसके बाद हम बिजली की झल्लर लटकाते हैं। अब उसकी स्पेलिंग होती है फेरी स्ट्रिंग लाइट्स, जिसको हम दीवारों पर बिजली की जो लाइट लगाते हैं, झल्लर लगाते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है फेरी स्ट्रिंग्स लाइट। आगे देखें। उसके बाद हम सजावट करते हैं मोमबत्ती से। तो मोमबत्ती की स्पेलिंग होती है कैंडल। कैंडल मीन्स क्या होता है? मोमबत्ती। उसके बाद हम रखते हैं दिए। दिए की स्पेलिंग होती है लैम्प। और जो हमारे मिट्टी के दिए होते हैं उसकी स्पेलिंग होती है अर्दन लैम्प। अर्दन लैम्प मीन्स क्या होता है? मिट्टी के दिए। और जो दिए में बाती का यूज होता है, जो रुई की बाती होती है, उसकी स्पेलिंग होती है कॉटन विक। कॉटन विक मीन्स क्या होता है? रुई की बाती। उसके बाद आ जाता है शाम का समय, और शाम के समय हम किसकी तैयारी करते हैं? पूजा की। तो पूजा करना की स्पेलिंग क्या होती है? वर्शिप, या फिर हम बोल सकते हैं प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड मीन्स क्या होता है? भगवान की पूजा करना। अब उसके लिए हमें चाहिए होती है अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती। तो उसकी स्पेलिंग होती है जॉस्टिक या फिर इंसेंस स्टिक। जॉस्टिक मीन्स क्या होता है? अगरबत्ती या धूप बत्ती, या फिर हम उसके लिए एक स्पेलिंग और बोल सकते हैं पेस्टल। पास्टल मीन्स क्या होता है? अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती। बाजार से हम एक चीज लाते हैं मूर्ति, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो मूर्ति की स्पेलिंग होती है आइडल। आइडल मीन्स क्या होता है? मूर्ति। पूजा करने के बाद हम बांटते हैं प्रसाद। तो प्रसाद की स्पेलिंग होती है ऑफरिंग्स। ऑफरिंग मीन्स क्या होता है? प्रसाद। प्रसाद में स्पेशली दीपावली पर हम दो चीजों का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक तो होती है खील और एक होता है बतासा। तो खील की स्पेलिंग हम बोलेंगे पास्ट पैडी। पास्ट पैडी मीन्स क्या होता है? खील। और फिर अगला है हमारा बतासा। तो बतासा की स्पेलिंग होती है शुगर कैंडी। शुगर कैंडी मीन्स क्या होता है? बतासा। और हम उसमें एक चीज ऐड और कर देते हैं मिठाइयाँ। तो स्वीट मीन्स होता है मीठा, और स्वीट्स मीन्स होती है मिठाइयाँ। हम मिठाई के लिए क्या यूज करेंगे? स्वीट्स। पूजा करने के बाद अब रह जाता है दीपावली का असली मजा, जब हम लोग पटाखे फोड़ने जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पटाखे की स्पेलिंग क्या होती है। दोस्तों, पटाखों को बोलते हैं क्रैकर्स, या फिर हम उनको बोल सकते हैं फायर क्रैकर्स, जो कि जमीन पर फोड़े जाते हैं। अच्छा, एक प्रकार जो उनका आसमान पर फोड़े जाते हैं वो अलग प्रकार के पटाखे होते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स मीन्स होता है आतिशबाजी करने वाले पटाखे। तो आइए अब जान लेते हैं कुछ पटाखों की स्पेलिंग, जिसको हम अंग्रेजी में किस तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले लेते हैं छोटे वाले पटाखे, यानी कि फुलझड़ी। फुलझड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्कलर। स्पार्कलर मीन्स क्या होता है? फुलझड़ी। फिर है हमारा चक्री, जो कि धरती पर गोल गोल घूमती है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर मीन्स होता है चक्री। फिर आ जाता है हमारा अनार। अनार की स्पेलिंग होती है फाउंटेन क्रैकर। फाउंटेन क्रैकर मीन्स क्या होता है? अनार। फिर आ जाता है धमाका करने वाला आलू बम।
तो आलू बम की स्पेलिंग होती है बेस बम। बेस बम मीन्स क्या होता है? आलू बम। बहुत सारे पटाखों को जोड़कर एक लड़ी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं चेन ऑफ क्रैकर्स। चेन ऑफ क्रैकर मीन्स क्या होता है? पटाखों की बनी हुई लड़ी, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी मुर्गा छाप पटाखे में। मुर्गा छाप पटाखे की स्पेलिंग होती है पी क्रैकर्स। पी क्रैकर मीन्स क्या बोलेंगे? मुर्गा छाप पटाखे। उसके बाद देखते हैं, एक गोल गोल कैप करके आता है जिसको बच्चों की बंदूक में डाला जाता है, जिसको बोलते हैं चिटपटी। उसकी स्पेलिंग होती है पॉप स्ट्रिंग, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रोलिंग कैप। रोलिंग कैप मीन्स क्या होता है? चिटपटी। आगे है हमारा सुतली बॉम्ब, उसको बोलते हैं जूट ट्विन बॉम्ब। जूट ट्विन बॉम्ब मीन्स होता है सुतली बॉम्ब। आगे देखते हैं, इन्हीं प्रकार के पटाखों में एक पटाखे ऐसे भी होते हैं जिनको प्रदूषण रहित पटाखे बोला जाता है। तो उसकी स्पेलिंग होती है ग्रीन फायर क्रैकर्स। ग्रीन फायर क्रैकर्स मीन्स होते हैं प्रदूषण रहित पटाखे। और हमें स्पेशली वही यूज करने चाहिए जिसमें क्या होता है? जहरीली गैसें भी नहीं निकलती और उसमें प्रदूषण कम होता है। तो दोस्तों यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।